हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज योर करंट एनर्जी। अभी न्यू मून का फेज गुजर रहा है तो करंट एनर्जी की रीडिंग तो बनती ही है। ठीक है, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। So let's begin the reading and see what is your current energy, और फिर current energy के हिसाब से जो एडवाइस या गाइडेंस चाहिए होगी वो मैं आपको कार्ड्स के थ्रू दे दूंगी। ठीक है, so let's begin the reading and see what is your current energy, what is my viewers current energy. Please guide me, what is my viewers current energy. Daughter of Cups, Three of Staffs, Peer, Minar, okay, Tower, Wheel of Fortune, Chakra Falak एंड सेवन ऑफ स्टार्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कॉइन्स। ठीक, ये बड़े खूबसूरत मुझे कार्ड्स लगते हैं। ये सूफी टैरो डेक से कार्ड्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको सारे इमेजेस दिखें। स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो शायद बहुत ज़्यादा एक बैटलिंग फेज से आप गुजरे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ साइकिल से गुजरे हैं, टफ सिचुएशन से गुजरे हैं, टफ चीज़ों से गुजरे हैं, लेकिन अब अपनी फाइनली अपनी एक एलिमेंट में आ गए हैं। आप एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पर वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पर फायर का एलिमेंट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो कि है सैजिटेरियस, एरीज एंड लियो अगेन, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल जो है ना वो नेक्स्ट लेवल हो चुका है। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये देखें यहाँ पर कितना इंसान स्पिरिचुअल है, और तवक्कुल उसका स्ट्रॉन्ग है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, उसने लेट गो कर दिया है हर चीज़ का। ठीक है, उसने हर चीज़ की लेट गो कर दी है। मैं कार्ड उठाना नहीं चाह रही थी बट ओके, हर चीज़ को लेट गो कर दिया है। उसका एक जैन मोमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, और इस इमेज में भी देखें तो आपने उसको बेपरवाही पड़ी हुई है। इस लड़की को इसके इर्द गिर्द एक वॉर चल रही है लिटरली, लेकिन ये बंदी कितने सुकून में है और कितनी एक कंटेंटमेंट में है, मतलब उसके अंदर से लाइट निकल रही है। तो आपने लिटरली एक पॉइंट पे आके कहा होगा कि ओके, लेट गो, छोड़ दिया सब कुछ। हर किसी ने को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है, और किसी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आपकी करंट एनर्जी में आपको कोई बहुत ही मेजर किस्म की अवेकनिंग हुई है, कोई मेजर किस्म की स्पिरिचुअलिटी की जो है वो आपको एक बर्स्ट मिला है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये टावर लिटरली बीच में से फट रहा है। ठीक है, बीच में से फट रहा है, तो लिटरली उसी तरह से आप में एक अवेकनिंग आई है, आप में एक बर्स्ट आया है। और जब वो बर्स्ट आया है तो चीज़ें अब अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं। एक साइकिल जो है उसकी एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल में भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, और एक यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में भी आपका एक अच्छा एक बैलेंसिंग सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन आप अभी भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, या अपनी शिप्स का आने का वेट कर रहे हैं। शिप्स तो लिटरली मैं नहीं कहूँगी अगर अनटिल आप पोर्ट पे काम करते हो, लेकिन आप अपनी, इट्स अ मेटाफर। ठीक है, एक मेटाफर होता है कि शिप्स का आने का मतलब अपनी कोई चीज़ है जिसका आने का वेट कर रहे हैं, या तो फाइनेंसेस हैं क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियली भी अबंडेंस दिख रही है मिलते हुए एंड आते हुए, या तो पैसों का वेट कर रहे हैं या किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग, एक टॉर्चरस, एक डिफ़िकल्ट साइकिल से गुजरे हैं आप, बिकॉज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। लिटरली बहुत तन्हाइयों वाले टाइम से गुजरे हैं, बहुत अकेले टाइम से गुजरे हैं, जहाँ पर
आप शायद किसी से बात भी ना कर पाते हों, अकेले ही अकेले अपने आप को आपने टाइम के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग बनाया है। मतलब अंदर से आप शायद ऐसे हों, लेकिन लोगों को आप अपना ये वाला चेहरा दिखाते हैं, ठीक है? ये फायर कह रही हूँ, ये लायन वाला फेस। लेकिन अंदर से आप एक मासूम ही हैं, मतलब इंसान तो मासूम ही होता है, लेकिन लोग उसका कितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो तो अल्लाह ही मालिक है। खैर एनीवेज़, सो लेट्स सी मोर कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, क्या है आपकी करंट एनर्जी। यहाँ पर तो एक अच्छी करंट एनर्जी दिख रही है, हालांकि यहाँ टावर का भी कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी मोर कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। रिजेक्शन। अच्छा, मैंने इससे पहले जो रीडिंग किया उसमें रिकग्निशन आया था और इधर आ रहा है रिजेक्शन। शायद टाइम एंड अगेन, ओके, ये भी मेरी प्रीवियस रीडिंग में आया था मिरेकल। तो टाइम एंड अगेन आपको बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया है, चाहे वो फैमिली के मेंबर्स हों, चाहे वो ऑफिस के स्पेस में हो, चाहे वो लवर और या पार्टनर हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा लोगों ने आपको बड़ा रिजेक्ट किया है, जिसकी वजह से आपका एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर का लूज़ हो गया है। काफ़ी आप खुद भी रिजेक्टेड फील करना शुरू हो गए हैं लाइफ से, चीज़ों से, कि यार मेरी तो कोई चीज़ सही चलती ही नहीं है, ना काम करती है, मतलब काम भी कर लो, पागल भी हो जाओ, मतलब सब कर लो, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। लोगों को देखो बैठे-बैठे कोई काम भी नहीं करते, उनके छक्के लग रहे हैं। तो इस तरह से भी आप एक एक इस तरह की एनर्जी में भी हैं। बट लेट्स सी मोर कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। डिसिपिडेंस। सो बेसिकली आप जो हैं वो आई थिंक लोगों को प्रूव करना ज़्यादा चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, अपने अपनी क्वालिटीज़ दिखाना चाहते हैं, या अपनी ब्यूटी दिखाना चाहते हैं, अपनी एक्चुअल वर्थ लोगों से सुनना चाहते हैं कि यार मुझे कोई तो बोल दे कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। लेकिन वो मिलता नहीं है आपको। लोग हमेशा देख के भी बोलते होंगे कि अच्छा, ओके, ओ माय गॉड, इस तरह का एक रिएक्शन आता होगा लोगों से भी। और वो आपको डिसहार्टन भी करता है, रिजेक्टेड भी फील कराता है आपको कि यार मतलब क्या मैं इतना बुरा हूँ, या मैं इतनी बुरी हूँ कि किसी को मैं पसंद ही नहीं आता, या मैं समझ ही नहीं आता, मैं जो काम करता हूँ या करती हूँ वो गलत होता है, लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से नहीं सेट होता या बैठता। तो ये लोगों का ना जो है ये यू नो एक उनकी राय है, ये आपकी राय नहीं है। लोगों का तो काम ही है बातें करना और लोगों को नीचा दिखाना। जाहिर सी बात है, कोई उनसे बेहतर काम कर रहा होगा तो वो ये क्यों बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। वो तो हमेशा अपने आप को ऊपर रखेंगे ना, जहाँ पर ईगो की बात आ जाती है। ठीक है, तो लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करें इस तरह की चीज़ें। और लोगों को इस तरह से उनका क्या है, आपको क्या मिल रहा है लोगों से, ये आई गेट इट कि हर किसी को एक अप्रूवल या एक फैमिली से भी एक आपको मिल जाए, लेकिन लोग आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं। आप एक सेंटर ऑफ द गॉसिप पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि लोगों को बड़ा, आप पता है आप क्योंकि इतने, ये देखें आप इतने फेयरसी और लाइक फायर की एनर्जी में है, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी है आपकी, लविंग एट द सेम टाइम, ये देखें, एंड यू हैव रियली गॉन थ्रू शिट। ठीक है, ये आप लिटरली रातों को अकेले बैठ के रोए हैं, तन्हाई में अपने गम और अपने दुख लेके, और अब आप फाइनली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हैं। यहाँ पे पीर का कार्ड भी आया था, ठीक है, और यहाँ पर ये दो कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा, 7 और 8 जो है, वली आपका चैरियट होता है और ये कुव्वत स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप जब बन गए हैं इसके बाद, ठीक है, ये तो मत भूलिएगा, आप इसके बाद बने हैं इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कि लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी सक्सेस क्या है, आप कितनी तकलीफ से गुजर के निकले हैं, नहीं हजम हो रहा। बट दैट इज़ नॉट योर कंसर्न, आपका कंसर्न नहीं है। आप लोगों को एक पॉइंट पे ना बड़ा इनसिक्योर फील कराते हैं, बड़ा एक गॉसिप, लोगों का दिल चाहता है आओ इसकी गॉसिप करें, आओ इसके बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि खरीदने को कुछ है नहीं ना। अपने चीज़ों को देखने के बजाय ना लोग दूसरों की चीज़ों को खरीदने में बड़ा उनको चस्का और मस्का मिलता है। तो जो आप
जिस पाथ पे आप हैं, ये जो पाथ आपने चूज़ किया है, ये सब हटा दें क्योंकि ये तो गॉसिप, इनसिक्योरिटी, ये सब मसले चल रहे हैं। ये जो है ना आपका स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल आपने अपना अप किया है ना इस करंट एनर्जी में, ये सॉलिड है। ये आपका जो है ना कि किसी की परवाह नहीं करना, टू हेल विद एवरीवन, ये वाला एटीट्यूड आपको लॉन्ग रन में लेके जाएगा, क्योंकि लोग तो गॉसिप करना नहीं छोड़ेंगे, लोग तो बातें करते रहेंगे, कुछ नहीं तो कुछ और मसला निकाल देंगे। नाखुश इंसान, एक नाखुश इंसान मतलब है, मतलब सिर्फ अल्लाह ही इंसान को शायद खुश कर सकता है। इंसानों का काम भी नहीं है इंसानों को खुश करना, ठीक है। और नाउज़ुबिल्लाह, लोग जो हैं, इंसान जो हैं, वो अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह से इतना नाखुश होते हैं। अक्सर आप लोगों को देखा करें कि इतने अनग्रेटफुल होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम कभी ऐसा ज़िंदगी में करते नहीं हैं, वी आर ऑल ह्यूमन्स, हम करते हैं। लेकिन इंसान की फ़ितरत ही है कि इंसान इतना नाखुश इंसान है कि उसको कुछ भी आप लाके दे दें, वो नाखुश ही रहेगा। ये नहीं तो कुछ और चाहिए, वो नहीं तो कुछ और चाहिए। तो हम इंसानों का काम नहीं है लोगों को खुश करना, ठीक है? वो अल्लाह और उसकी ज़ात बैठी हुई है ऊपर, अल्लाह है ऊपर, और वो देखे लोगों को खुश करने का काम। आपने कोई पेड़ा नहीं उठाया हुआ लोगों को खुश करने का कि बड़े आप खुश करें। खुश करने का फ़ायदा भी तो हो ना कोई, ये देखे। जब बैठ के लोगों ने आपके बारे में गॉसिप और बातें करनी है, तो फ़ायदा भी तो हो ना किसी का इन्वेस्ट करने का किसी चीज़ में। तो आपकी जो एनर्जी है वो बड़ी सॉलिड है, वो बड़ी अच्छी है। आपने बड़ा एक ये देखें, प्रेयर और डेस्टिनी के साथ अपनी डेस्टिनी नमाज़ों से, अल्लाह से दुआ करते हुए, और इसी में लगे रहें, नमाज़ें पढ़ें, दुआएँ माँगें, कुरान पढ़ें। अपनी डेस्टिनी आप लोगों की बातों को छोड़ दें, जितना आप लोगों की बातों के अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना ही आप इन्वॉल्व होते चले जाएँगे। तो लेट पीपल बी, अपनी क्वेस्ट पे लगे रहें, अपनी चीज़ों पे लगे रहें, अपने आप को बेसिकली यू लव योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू लव अदर्स। अगर आप अपने आप से ही प्यार नहीं कर पाएँगे या अपने आप को ही लव नहीं दे पाएँगे, तो आपने लोगों को क्या ही लव देना है। और लोगों को लव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, लोगों को बिल्कुल लव देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लोग सिर्फ़ गॉसिप की मशीन है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। अगर ये आपके साथ रेज़ोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।